क्लास 5 स्टूडेंट्स, ओपन योर शिखर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 5 लोकमान्य तिलक। यहाँ पर जो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक जिनको कहा जाता था, उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया है। बचपन से ही मेधावी तिलक जो थे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और इन्होंने आज़ादी की स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करा है ना। और इन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, है ना। तो ये इनके जो जीवन परिचय के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक महोदय ने एक सवाल करा बच्चों से कि यदि 5 भेड़ें किसी मैदान की सारी घास 28 दिनों में चर सकती हैं तो 20 दिनों में उस मैदान को कितनी भेड़ें चर पाएंगी। अब तुरंत उत्तर मिलता है 7 भेड़ें। यहाँ पर अध्यापक महोदय आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जैसे ही प्रश्न खत्म हुआ किस बच्चे ने उत्तर दिया। तभी बच्चों ने बोला बाल। इतना सुनते ही अध्यापक बाल के समीप पहुंचकर उसकी कॉपी को उठा लेते हैं। पर यह क्या, उसने कॉपी पर तो कोई प्रश्न हल ही नहीं करा। उन्होंने उससे पूछा तुमने प्रश्न को कहाँ लिखकर हल करा। बाल ने शरारती अंदाज में अपनी उंगली के इशारे करते हुए बताया, इस मस्तिष्क में। गुरुजी, अध्यापक ने कहा, लेकिन तुम्हें कॉपी पर प्रश्न लिखकर उसे हल करना चाहिए। बाल ने आत्मविश्वास और दृढ़ता से जवाब दिया, गुरुजी, जब मैं मौखिक रूप से हल कर सकता हूँ तो लिखने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर बेटा हमको पता चल रहा है कि जो बाल गंगाधर थे वो पढ़ने में कितने तेज थे, प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी थे। उसके बाद अध्यापक जो है वो ठीक ही करते हुए चल देते हैं। आप जानते हैं बाल कौन था? ये थे केशव गंगाधर तिलक, इनका पूरा नाम है, जिन्हें बचपन में बाल कह के पुकारते थे, है ना। उसके बाद में इनका जो नाम है वो समाज सुधारक के रूप में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में होने लगा। लोगों ने इन्हें खूब सम्मान दिया और बाद में इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से पुकारने लगे। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चिखली नामक गांव में हुआ था। वो बड़े विद्वान थे, है ना, और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान कहलाए। उनकी माता का नाम पार्वतीबाई था और वो शिक्षा की को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। हर बच्चे को चाहते थे शिक्षा मिले, इसलिए उन्होंने एक सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी। सोसाइटी के अधीन 2 शिक्षण संस्थान, जो माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए फर्गुसन कॉलेज खोले गए। लोकमान्य तिलक का मानना था कि जनमानस तक पहुंचने के लिए समाचार पत्र बहुत ही प्रभावशाली है, इसलिए उन्होंने मराठी में जो छपने वाला एक समाचार पत्र था वो था केसरी, और अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम का समाचार पत्र छपवाया, जिसमें भारत की दुर्दशा का वर्णन था, जिस समय जो अंग्रेजों के अधीन भारतवर्ष था रहा। उसके बाद में कई जोश भर देने वाले लेख भी उस पत्र में प्रकाशित होने लगे, जिससे सोए हुए युवाओं को झकझोरने का काम करा। इस प्रकार लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लोहा लेना, मतलब उनके खिलाफ बोलना प्रारंभ कर दिया। इसलिए उन्होंने आह्वान करते हुए नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। उसके बाद लोकमान्य तिलक जो है उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाई और समाज सुधारक की भूमिकाएं निभाई, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीति जैसे कि बाल विवाह, विधवा विवाह, है ना, इसकी मान्यता दिलाने की पुरजोर वकालत करी। मतलब बहुत कोशिश करी कि ये दोनों जो कुरीति है समाज से बाहर हो जाए। भारतीय समाज में लोकमान्य तिलक की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ने लगी, जिससे वह अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे, मतलब आंखों में आने लगे कि ये कौन है जो हमारे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। और इसी का परिणाम ये होता था कि अंग्रेज सरकार उन्हें बार बार जेल में डाल देती थी। अब 1808 में अंग्रेज सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, मतलब जो राज के लिए विद्रोही रहता है उसकी सजा सुनाई गई 6 वर्ष की। उन्हें मांडले जेल में डाल दिया गया और इधर उन्हीं को मांडले जेल में डालने के बाद पूरे मुंबई में मीलें बंद हो गई, बाजार बंद हो गए। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक ने जो अपना अधिकांश समय था उसका सही उपयोग करते हुए गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 6 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद 1914 में रिहा हुए और रिहा होते से ही वो अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से पुनः जुड़ गए और अपने काम के लिए निष्ठा के बल पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। यह झिलमिलाता सूरज 1 अगस्त 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया, मतलब 1920 में 1 अगस्त 1920 में तिलक की मृत्यु हो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज हमारे बीच नहीं है,
लेकिन उनके विचार और उनकी देशभक्ति हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जो लेसन है अच्छे से घर पर रीड करना है, शब्दार्थ बोलकर पढ़ना है, समझना है। इसका जो PDF है और जो भी बुक और कॉपी वर्क है वो आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू।